बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं तैमूर अरसलान। पेश खिदमत है मुल्की वालमी ख़बरों पर इस्लामाबाद टुडे का तबसरा। नाज़रीन, चीन ने पाकिस्तान की तरफ से अपने कौमी हालात की बुनियाद पर तरक्की का खुद मुख्तार रास्ता अख्तियार करने और आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की भरपूर हिमायत का ऐलान किया है। यह ऐलान बीजिंग में होने वाली पाक चीन वज़ीर ख़ारजा मुलाकात के मुश्तरका एलामिया का हिस्सा है। चीनी सदर ने पाकिस्तानी हममनसब के नाम ख़त में कहा है कि सीपेक ने पाकिस्तान और चीन के माबैन बिरादराना ताल्लुकात की मिसाल कायम की। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी चीन की सरकर्दगी में ख़ित्ते में होने वाली नई सफ़बंदी के ज़िम्न में जारी स्ट्रेटेजिक मुज़ाकरात में शिरकत के लिए चीन के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। पाक चीन वज़ीर ख़ारजा की बातचीत के दौरान फ़िरक़ैन ने कोरोना पर ताउन, दो तरफ़ा ताल्लुकात, सीपेक और बाहमी दिलचस्पी के इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख़याल किया। ताहम मुलाकात के मुश्तरका एलामिया का सबसे अहम हिस्सा कौमी तरजीहात की बुनियाद पर आज़ादाना पॉलिसियाँ बनाने पर पाकिस्तान के लिए चीन की हिमायत पर मुश्तमिल है। नाज़रीन, चीन ने अपने इस अज़म को दोहराया कि पाकिस्तान और चीन आयरन ब्रदर्स और पाकिस्तान खित्ते में चीन का पुख्ता शराकतदार हैं और अपनी इलाक़ाई सलामती, खुद मुख्तारी, इस्तेहकाम और अपनी कौमी तरजीहात की बुनियाद पर तरक्की के लिए खुद मुख्तार पॉलिसी का रास्ता अख्तियार करने की भरपूर हिमायत करता है। नाज़रीन, वाशिंगटन ने ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ बहाल करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त लिख दिया है। ईरान की जानिब से 2 बैलिस्टिक मिसाइलों के तजुर्बात के बाद अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा से ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात करके सलामती कौंसिल के करारदाद की खिलाफ वर्जी की है, लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ तमाम पाबंदियाँ बहाल की जाएँ। दूसरी जानिब यूरोपीय यूनियन में शामिल ममालिक फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी ने अमेरिका की ईरान के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ बहाल करने की मुखालफत करते हुए कहा है कि अमेरिकी इक़दाम की हिमायत नहीं कर सकते। यूरोपीय ममालिक के इस बयान के बाद अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो ने यूरोपीय ममालिक पर ईरान का साथ देने का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा है कि ईरान पर पाबंदियाँ बहाल करने के लिए जो हो सके करेंगे। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफातर से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक भी अमेरिका इस मुतालबे की वजह से खुद ही सबसे अलग थलग होकर रह गया है, जबकि अमेरिका में अपोजिशन जमात ने भी ट्रंप इंतज़ामिया को नाकाम सफारतकारी और बिला जवाज़ मुतालबे पर शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। वाज़ेह रहे कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर तहफ़्फ़ुज़ात की बुनियाद पर पाबंदियाँ आयद की गई थी। ताहम आलमी क़ुव्वतों और ईरान के दरमियान जौहरी मुआहदे तय पा जाने के बाइस पाबंदियों की मियाद ख़त्म होने पर इनमें तोसी नहीं की गई। नाज़रीन, इसराइल और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान समझौते से आज़ाद कश्मीर के बारे में भारतीय मनसूबे को तक़वीत मिलने का इम्कान है, जिसे अब्राहम मुआहिदा करार दिया जा रहा है। मसीही अमेरिका ने मुसलमान मुत्तहिदा अरब अमारात और यहूदी इसराइल के दरमियान मुआहिदा कराया, जिसके नतीजे में अमारात और इसराइल में सफारती ताल्लुकात की राह हमवार हुई। ये तीनों ममालिक इब्राहिमी मज़ाहिब के मानने वाले कहलाते हैं, लेकिन मशरिक़ वस्ता अब भी मुनक़सम है और यही बेयकीनी भारत को मुश्तरका कारोबारी प्लेटफार्म में शराकत का मौका फराहम करती हैं। नाज़रीन, लेकिन साथ ही मशरिक़ वस्ता में सिक्योरिटी इंतज़ामात के बढ़ते हुए इम्कानात से भारत के लिए आज़ाद कश्मीर के हवाले से दूररस इम्कानात पैदा हो सकते हैं, लेकिन इसराइल अमारात मुआहिदे की अभी स्याही भी खुश्क नहीं हुई कि मसले फ़लस्तीन पर तनाज़ात पैदा हो गए हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान, भारत समेत दुनिया के अक्सर इलाके इस वक्त शदीद गर्मी के लपेट में हैं, मगर ऑस्ट्रेलिया में इस मौसम में शदीद सर्दी पड़ रही है। ऑस्ट्रेलिया की कई रियासतों में गैर मुतवक्को बर्फबारी ने बच्चों के साथ बड़ों के भी मज़े कर दिए। ऑस्ट्रेलियाई रियासतों न्यू साउथ वेल्स, विक्टोरिया और दारुल हुकूमत कैनबरा के कई इलाकों में सर्द हवाओं के साथ बर्फ़ खूब जमकर गिरी। 3 फुट से ज़ायद पड़ने वाली बर्फ़ से मुतादिद सड़कें बंद हो गई।
برف باری کا مزہ اٹھانے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ محکمہ موسمیات نے سرد موسم کئی روز تک جاری رہنے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی اب تک کے خبروں پر تبصرہ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔